जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, कुरुक्षेत्र के मैदान में भीमपुत्र घटोत्कच के प्रलयकारी युद्ध की कथा लेकर आया हूँ। एक ऐसा मायावी योद्धा जिसने कौरवों की सेना में ऐसा मृत्यु का तांडव मचाया, जिसे देखकर द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन सब भयभीत हो गए। महाभारत के भयानक युद्ध में यदि घटोत्कच तांडव नहीं मचाता तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। घटोत्कच की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसे मारने के लिए कर्ण को देवराज इंद्र से प्राप्त वापसी अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा था, जिसे कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखा था। तो आइए सुनते हैं घटोत्कच के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कथा। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से लीला बिहारी श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। इसी क्रम में महाबली घटोत्कच की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, कौरवों के षड्यंत्र के तहत लक्षागृह के भीषण आग में पांडव चारों ओर से घिर गए थे। तभी भीमसेन ने अपनी असीम शक्ति का परिचय दिया। भीमसेन ने अपनी माता कुंती तथा चारों भाइयों को अपने कंधे तथा भुजाओं पर उठाकर लाक्षागृह में सुरंग पर खड़े खंभे को तोड़कर उसी सुरंग के रास्ते जंगल में निकल गए। भीम थके हुए शरीर तथा थके कदमों के साथ एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ कदम कदम पर मृत्यु का भय और डर का वास था। उस जंगल में एक भयानक राक्षस हिडिंब का आधिपत्य था। मनुष्यों की गंध पाकर भक्षण के लिए हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबना को पांडवों का वध करने के लिए भेजा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीमसेन के विशालकाय व्यक्तित्व को देखकर हिडिंबना उनके ऊपर मोहित हो गई। जब महादैत्य हिडिंब को अपनी बहन हिडिंबना के इस व्यवहार का पता चला, तब हिडिंब दहाड़ता हुआ भीमसेन के सामने उनका वध करने के लिए पहुंचा। उस स्थान पर महाबली भीमसेन और विशालकाय दैत्य हिडिंब के बीच महासंग्राम शुरू हो गया। महाबली भीमसेन और विशालकाय दैत्य हिडिंब के बीच पेड़ों और पहाड़ों के चट्टानों से भयंकर युद्ध होने लगा। अंततः भीमसेन ने हिडिंब को घुमाकर हवा में एक चट्टान पर पटक दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हिडिंब का वध कर दिया गया। दैत्यराज हिडिंब के मरते ही राक्षसी परंपरा के अनुसार राक्षसों ने विजयी योद्धा भीमसेन को अपना नया राजा घोषित कर दिया। माता कुंती की आज्ञा से दैत्य हिडिंब की बहन हिडिंबना का विवाह भीमसेन के साथ कर दिया गया और इसी वन में भीमसेन और हिडिंबना से एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ जो जन्म लेते ही भयानक गर्जना किया था। उसकी गर्जना से पर्वत तथा भयानक हिंसक जानवर भी कांप जाते थे। उसका नाम घटोत्कच रखा गया।
घटोत्कच के जन्म के समय उसके सिर पर बाल नहीं थे और उसका मस्तक घड़े की तरह चमक रहा था। इसी कारण बालक का नाम घटोत्कच पड़ा, क्योंकि वह राक्षसी हिडम्बना और महाबली पांडव भीमसेन का पुत्र था। इसी कारण घटोत्कच जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। जब पांडव उस वन से विदा लेकर जाने लगे, उस समय घटोत्कच ने अपने पिता भीमसेन और पांडवों को वचन दिया कि हे पिताओं, जब भी आप पर संकट आएगा बस मुझे याद करना, मैं काल बनकर आपके शत्रुओं पर टूट पड़ूंगा। श्रोता बंधु, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के 14वें दिन सूर्यास्त होने को था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में महाप्रलय मचा हुआ था। कौरवों की सेना थमने का नाम नहीं ले रही थी। पांडवों की सेना थकी हुई थी और रात्रि के अंधकार में कौरवों का पलड़ा और भी भारी होता जा रहा था। तब भयंकर तबाही को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीमसेन, अब समय आ गया है, अपने पुत्र घटोत्कच का आवाहन करो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीमसेन ने अपने महाबली मायावी पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया। तब अचानक बादलों की गर्जना होने लगी। भयानक तूफान के साथ आकाश मार्ग से घटोत्कच अपनी विशाल सेना के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा। पर्वत जैसा विशाल ऊंचा कद और जलती हुई आँखों से आग बरसाता हुआ घटोत्कच प्रकट हुआ। घटोत्कच ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पैर रखा, तभी अपनी राक्षसी माया से तांडव करना आरंभ कर दिया। घटोत्कच की पहली चाल माया से कुरुक्षेत्र के मैदान में भयानक अंधकार फैला दिया। घटोत्कच ने पूरे कुरुक्षेत्र को भयंकर काले धुएं से ढक दिया। ऐसा मालूम पड़ता था कि मसालों की रोशनी भी बेअसर होने लगी। घटोत्कच हवा में उड़ने लगा और अदृश्य होकर आकाश से ही कौरवों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य समेत समूची कौरवों की सेना को समझ नहीं आ रहा था कि अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार कहाँ से हो रहा है। अचानक घटोत्कच ने आकाश से जलते हुए लोहे के गोले और नुकीले पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। हजारों सैनिक एक साथ कुचले जा रहे थे। घटोत्कच ने अपना स्वरूप बदल दिया और एक विशाल काय राक्षस बन गया, जिसका मुख गुफा के समान था। वह जीवित हाथियों को उठा उठा कर निगलने लगा। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन कांपने लगा। दुर्योधन ने अंगराज कर्ण से घबराकर चिल्लाते हुए कहा, अंगराज कर्ण, देखो तो यह राक्षस हमारी सेना का समूल नाश कर रहा है, कुछ करो। तब कर्ण ने पहले घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। अपने पुत्र का शव देखकर घटोत्कच का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। घटोत्कच ने कर्ण पर ऐसी माया फैलाई कि कर्ण को हर तरफ यमराज दिखाई देने लगे। कर्ण और घटोत्कच के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। घटोत्कच ने अपनी माया से एक विशाल रथ तैयार कर दिया, जिस पर भूत प्रेत सवार थे। कर्ण के दिव्य अस्त्रों को घटोत्कच बार बार अपनी माया से विफल कर रहा था। दुर्योधन के साथ पूरी कौरव सेना
एक साथ चिल्लाई अंगराज कर्ण, आज अर्जुन को भूल जाओ, कुछ करो, पहले इस राक्षस घटोत्कच को मारो, वरना हम में से कोई भी कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। अब अंगराज कर्ण के सामने धर्म संकट था। कर्ण के पास देवराज इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति थी, जिसे कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन घटोत्कच का विनाशकारी युद्ध देखकर कर्ण के पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा था। कर्ण ने भारी मन और कांपते हाथों से उस दिव्य शक्ति का आवाहन किया, और जैसे ही कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति को छोड़ी, पूरा आकाशमंडल स्वर्णिम आभा से दमक उठा। वह दिव्य शक्ति महाबली घटोत्कच के हृदय को चीरती हुई उसके शरीर के पार चली गई। शक्ति को लगते ही घटोत्कच को आभास हो गया कि उसकी मृत्यु निकट है, लेकिन मरते समय वीर घटोत्कच ने पांडवों का हित ही सोचा। महाभारत महाकाव्य में वर्णन है कि मरते समय घटोत्कच ने अपने शरीर को कई योजन बड़ा कर लिया। घटोत्कच का विशाल शरीर जब पृथ्वी पर गिरा तो वह विशाल पहाड़ की तरह कौरव सेना के ऊपर काल की तरह गिरा, और मरते समय भी उस महान योद्धा ने कौरव सेना के कई अक्षौणी सेना को कुचल कर मार डाला। कौरवों की आधी सेना घटोत्कच के गिरते मृत शरीर के भार से ही समाप्त हो गई। उस समय जहाँ पांडव सेना में मातम था, वहीं श्री कृष्ण हर्ष से झूम रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, दुखी मत हो। घटोत्कच ने आज वो कर दिया है जो दुनिया का कोई योद्धा नहीं कर सकता। घटोत्कच ने कर्ण की वह दिव्य शक्ति अपने ऊपर ले ली, जिसको कर्ण ने तुम्हारा वध करने के लिए सुरक्षित रखा था। आज घटोत्कच ने स्वयं का बलिदान देकर धर्म की जीत सुनिश्चित कर दी है। वीर योद्धा घटोत्कच को हर काल में याद किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, महायोद्धा वीर घटोत्कच की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।